इस समय मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूँ। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ यादव समाज के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के अलग-अलग विंग के पदाधिकारी भी हैं। बहुत चर्चा में है कि यादव जी की लव स्टोरी एक फ़िल्म आई है, जिस फ़िल्म को लेकर के यादव समाज में एक विरोध पैदा हुआ है और निश्चित ही कहीं न कहीं समाज में इस तरह का विरोध किसी न किसी प्रतिक्रिया के लिए सवाल खड़े करता है और निश्चित ही इस फ़िल्म की स्टोरी क्या समाज को विभाजन की ओर ले जा रही है या फ़िल्म का उद्देश्य क्या है? यह सब हम इन लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि ऐसा क्या सोचते हैं ये लोग कि इस तरह की फ़िल्में आना या फ़िल्म के टाइटल पर क्या विरोध है? क्या लगता है कि यह फ़िल्म समाज के लिए कितना दुरुपयोग कर सकती है या समाज में किसी तरह का विरोध पैदा कर रही है? क्या नाम है आपका और क्या पद है? पूरी बात बताइए परिचय के साथ। और मेरा सवाल आप समझ रहे हैं कि इस समय यादव जी की जो लव स्टोरी फ़िल्म आई है, इस तरह की फ़िल्म कितना उचित है? मेरा नाम है किशन यादव। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के विंग का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और अभी जो आपने बताया है कि यादव जी की लव स्टोरी मूवी आई, ऐसी मूवी कई तरीका की पहले भी आ चुकी है। पद्मावत भी आई, पद्मावत के बाद घूसखोर पंडित भी आई। आपने देखा कि किस तरीके से देश और प्रदेश का माहौल बिगड़ा। जिस तरीके से प्रोड्यूसर को बढ़ावा दिया जाता है, उत्साहवर्धन किया जाता है, ऐसी फिल्मों पर रोक लगना चाहिए। रोक इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ऐसी विभाजनकारी मूवी हमेशा देश और प्रदेश में बंटवारा, जाति और उसमें बंटवारा चाहती हैं। अगर मूवी वास्तविक आनी ही चाहिए, तो आनी चाहिए बाबा जी की लव स्टोरी। हाल ही में बाबा आपने देखे कितने पकड़े गए। बाबा जी की लव स्टोरी आनी चाहिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और समाजवादी पार्टी का कोई भी वर्कर हो या समाजवादी पार्टी या यादव जाति का कोई भी हो, कोई कभी ये नहीं चाहता है किसी भी जाति धर्म को लेके कोई मूवी बनाई जाए, क्योंकि मूवियाँ जब होती हैं तो मूवी हमेशा मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। जैसे बॉर्डर मूवी है, बॉर्डर मूवी बनी है तो कभी भी किसी भी तरीके अगर गाना भी चलता है तो सारे लोग एक साथ होकर उस मूवी के साथ लोगों का जो अट्रैक्शन होता है दिल का, वो भी जुड़ा होता है। ऐसी मूवी पर रोक लगना चाहिए। मैं कभी भी इस मूवी का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन अभी संभल में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और कहीं न कहीं एक विरोध हो रहा है कि उसमें जो फ़िल्म एक्ट्रेस है, वो उसकी भी जाति को लेकर के कि प्रगति तिवारी नाम है उसका। और तो क्या लगता है कि ये डायरेक्टर या फ़िल्म स्टोरी या टाइटल, ये इस तरह की जो नीति है, इसमें कहाँ आपको भेद समझ में? ऐसा है, वो प्रगति तिवारी तो एक्टर है, उसको तो पैसे दिए गए, उसने अपना काम किया। लेकिन ऐसी जो मूवी बन रही है, ऐसी मूवी का जो भी तरीका है, ये प्रोड्यूसर को ये सब नहीं करना चाहिए। प्रोड्यूसर पे मुकदमा होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि एक बोर्ड होता है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड जाके जाके मूवी को मंजूरी मिलती है। ऐसे साइन बोर्ड को भी बैन कर देना चाहिए जो इस तरीके की मूवी को बनाने के लिए बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मूवी से एक मार्गदर्शन तैयार होता है। और मेरा केवल यही एक मांग है कि मूवी अगर बननी चाहिए तो बाबा जी की लव स्टोरी बननी चाहिए। जो एक आजकल बाबा जिस तरीके से चल रहे हैं, और आजकल एक उत्तर प्रदेश में भी बाबा जी हैं, इस तरीके की मूवी बाबा जी की लव स्टोरी चलनी चाहिए। क्योंकि बाबा जी या तो यूपी में जो बाबा हैं उनके लिए लव स्टोरी है ही नहीं, और एक जो बाबा प्रदेश से बाहर है उनकी इतनी जबरदस्त लव स्टोरी है कि 3 4 5 घंटे की मूवी बन जाएगी। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि यादव जी की लव स्टोरीज़ का विरोध कितना जायज़? बाबा जी की। नाम बताइए पहले। मेरा नाम राकेश यादव है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव हूँ। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, तो इस तरह की मूवी जाति के आधार पे या जाति का नाम रखकर पहले भी हीरा ठाकुर, अर्जुन पंडित वगैरह बनती रही हैं। लेकिन जो अब ये मूवी बन रही है, कि फ़िल्में हमेशा से समाज का आईना रही हैं। फ़िल्मों से आदमी बहुत सीख लेता रहा, लेकिन अब ये फ़िल्में निश्चित रूप से किसी एक मोनोपोली के तहत या किसी जाति संकीर्णता को बढ़ावा देने के लिए ये मूवियाँ बन रही हैं और इनको कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब ऐसी फ़िल्मों को बढ़ावा मिलेगा, और हालाँकि सेंसर बोर्ड पद्मावती का पद्मावत कर दिया, इस तरह से नाम परिवर्तित करके, लेकिन कुछ कुल मिलाकर के इन फ़िल्मों का जो उद्देश्य रहा है, अभी जो लेटेस्ट बनी इनका, कि जात में समाज में आपस में विभेद हो, जात-जात में लड़ाई हो, और ऐसी फ़िल्मों पे निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके का बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अगर फ़िल्में अगर इस तरह का संदेश, गलत संदेश दे रही हैं, तो इस तरह का नहीं मिलना चाहिए। बहुत पहले एक फ़िल्म आई थी गंगा की सौगंध, उसमें भी जातिगत बातें थी, लेकिन कभी भी उनका इतना विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने समाज को वही आईना दिखाया जो वास्तव में सच्चाई थी। ये फ़िल्म है थोड़ी सच्चाई से हटकर है। और बाद बाकी मैं टिप्पणी फ़िल्म पूरी देखने के बाद करूँगा, अभी तो केवल उसके बारे में ख़ासकर। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि इस तरह की फ़िल्मों पे ज़रूर रोक लगनी चाहिए, जो जात में विभेद करे। समाज को इकट्ठा करना समाजवादियों का काम है, और हमारे समाजवादी लोग हैं,
सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो विभाजक शक्तियां हैं, इन पर जरूर लगाम लगना चाहिए। और मीडिया से भी ये आग्रह करेंगे कि इस तरह की फिल्मों को ना बढ़ावा दें, ना जो उसकी पीछे का उद्देश्य है उसको बढ़ावा ना दें। फिल्में तो अच्छे उद्देश्य से बनानी चाहिए। क्या नाम है बहन जी आपका, और क्या लगता है कि घूसखोर पंडित आई, अब यादव जी की लव स्टोरी आई, तो ये फिल्में जो विरोध की स्थिति में जा रही हैं, क्यों है ऐसा, और क्या लग रहा है कि क्या सुधार की जरूरत मैं मालती यादव, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी। और फ़िल्म के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर बनानी है तो थोड़ी नई जो युवा पीढ़ी है देखे, उनमें चीज़ों का नॉलेज बढ़े। और ये तो दंगा-फ़साद वाली फ़िल्में हैं, ये जात-पात में मतभेद पैदा करना, दंगा फैलाना, ये हमारी समझ से बाहर है, इनको नहीं बनाना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं दिखाने के लिए, उन्हें दिखाना चाहिए। ये गलत है, अगर बनानी थी तो वो क्या कनिका शर्मा यूट्यूबर है, आप भी जानते होंगे। और काफ़िक सैफी, उनकी लव स्टोरी बना देते अगर फ़िल्म बनानी तो, वो तो फ़ेमस है ना यूट्यूबर, उन पे बना देते। अब ये जात-पात को बाँटना हमारे दिमाग से बाहर बात है, ये केवल दंगा फैलाना, कहीं राम मुद्दा, कहीं जात-पात में मतभेद पैदा करना, ये सारी मंशा दंगा-फ़साद के हैं। और इसको हमें हमारी तो समझ से बाहर है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। है? क्या नाम है आपका, और क्या लग रहा है कि ये फिल्में जो है एक नई दिशा दे रही हैं क्या, कहीं पॉलिटिक्स? मैं संतोष राठौर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी से। और जिस तरह की जो ये आप बात आई है, फ़िल्में बन रही हैं, ये निश्चित रूप से फ़िल्मों का पहले हमारा मूल उद्देश्य हम लोगों का ये रहता था, समाज में एक सकारात्मक व्यवस्था को बनाते हुए एक अच्छी सीख युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी सीख मिले। और इसी को लेकर के ये पिक्चरों का जो है ये बनाना जो है, इसी उद्देश्य को लेकर के चालू हुआ। अब चूँकि इस तरह की जो पिक्चरें जो बना रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनका राजनीतिकरण लोग कर रहे हैं। राजनीतिकरण कर रहे हैं और आपसी जो है द्वेष से जातियों के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समाज की पीढ़ी के लिए बहुत ही खराब व्यवस्था बनती जा रही है। इन पे तत्काल मैं तो यही शासन प्रशासन से कहूँगा, इन पे तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई करें, उनको इस तरह की फ़िल्में बनाने पे पूर्णतः रोक लगाई जाए। क्या नाम है आपका, और क्यों लगता है कि घूसखोर पंडित आई, अब यादव जी की लव स्टोरी आई, इसमें भी यादव जी ऐसा बताया जा रहा है कि रोल में हिंदू और मुस्लिम, यादव और मुस्लिम के बीच की फिल्म है, क्या मैसेज है, क्योंकि इसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा मेरा नाम विक्की गुप्ता है। मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इटावा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फ़िल्मों को मंजूरी कैसे मिलती है? जब हिंदुस्तान में सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज़ है, जो पिक्चरों को देख के एयू सर्टिफ़िकेट देता है। तो क्या उस सेंसर बोर्ड ने ये पिक्चर नहीं देखी? आखिर ये यादव जी की लव स्टोरी और घूसखोर पंडित, इस तरह की तमाम फ़िल्में कैसे चलन में आईं? सेंसर बोर्ड उस समय क्या कर रहा था? अगर सेंसर बोर्ड इस पर पहले ही कैची चला देता, तो आज समाज में जो विभाजन का काम हो गया है, जो इन लोगों ने एक विभाजन कर दिया है, हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने का, कौम को लड़ाने का जो एक काम चल रहा है, और एक सोची-समझी रणनीति के तहत एक साजिश चल रही है कि हम कैसे हिंदू-मुस्लिम करें, कैसे यादव करें, कैसे पंडित करें, कैसे कुशवाहा, कैसे काजी। तो ये एक बहुत ही गलत और निंदनीय है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिक्चरों को, मूवियों को कैसा होना चाहिए? मूवियों को होना चाहिए समाज को एक दिशा देना, युवाओं को प्रेरणा देना। और आज की फ़िल्मों में अश्लीलता, सिर्फ़ अश्लीलता और उसके बाद जातिवाद, सिर्फ़ ये आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इससे पहले केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और मणिपुर फाइल्स, आखिर इन चीज़ों को क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों समाज में इनको परोसा जा रहा है? मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये ठीक नहीं। देखिए, मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कुछ यादव समाज के अलावा गुप्ता जी और राठौर, इन लोगों ने भी ये कहा कि इस तरह की कोई भी जातिगत व्यवस्था के तहत बनने वाली फिल्में समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद क्या ये फिल्म रिलीज होगी, क्या इसका टाइटल बदला जाएगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।